दोस्तों आप सबको एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आपका हिंदी का एग्जाम है कल, क्या 21 फरवरी का, ठीक है। उसी के लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। उसी पर एक वीडियो लेकर आए दोस्तों, आप इसीलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहते। दोस्तों आप सबको पूछेगा हिंदी के एग्जाम में, ठीक है। हिंदी के एग्जाम में पूछेगा दोस्तों 5 मार्क्स का निबंध, ठीक है। 5 मार्क्स का निबंध हो जाएगा। 5 मार्क्स का पूछेगा दोस्तों पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन पूछेगा। 5 मार्क्स का पूछेगा आपको अभिव्यक्ति और माध्यम। मतलब दोस्तों पूरा व्याकरण सेशन में आपको 8 मार्क्स से तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव ही, ठीक है। व्याकरण से 5 मार्क्स, 8 मार्क्स से तो पूछेगा व्याकरण, ठीक है। जिसमें से पूरा बात करें ना दोस्तों व्याकरण सेशन से, तो 23 मार्क्स का पूरा पूछेगा आपको, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर बने रहिए, ठीक है। हम उसी में से कुछ सबसे पहले सिलेक्टेड टॉपिक को ले लिए दोस्तों। सबसे पहले पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन को ले लिए, जिसमें से आपको एक सवाल तो रहेगा ही पत्र लेखन से। उसी में से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले लिए हैं जो आपके पूछेगा एग्जाम में पत्र को, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों पत्र लेखन से, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे, ठीक है। आपको लिखना है, कैसे लिखोगे आप देख लो, फॉर्मेट के साथ साथ मैं बताऊंगा। सेवा में अध्यक्ष नगर निगम, यहाँ पे एड्रेस को भी देना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आप जिस विषय में लिख रहे हैं उस विषय का नाम जरूर दीजिएगा। तो विषय हो जाएगा दोस्तों हमारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी एवं मच्छरों की समस्या तथा नगर में मलेरिया और डायरी का बढ़ता प्रकोप, ठीक है। आप लिखो फिर महोदय, महोदय लिखोगे। उसके बाद लिखोगे आप विविध विदित है कि रांची नगर क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बरसात तो बरसात ही है, अन्य मौसम में भी इस घनी आबादी क्षेत्र वाले की नालियों गंदे जल की भारी रहती है दोस्तों, ठीक है, भरी रहती है। जमा हुआ पानी तो मच्छरों की संख्या में तीव्र गति में वृद्धि करता है दोस्तों। जमा हुआ पानी में ही मच्छरों की संख्या जो तीव्र गति से वृद्धि होता है उन्हीं में से उत्पन्न होते हैं दोस्तों। गंदे पानी से ही मच्छरों की ये संख्या बढ़ती है। हमारे क्षेत्र में अनेक लोग मलेरिया से प्राप्त ग्रस्त है। अब तो डेंगू भी अपनी लीला दिखाने का तत्पर्य है दोस्तों, ठीक है। पिछले वर्ष रांची निगम के अनेक लोगों के जीवन को मलेरिया लील लग गया दोस्तों। इस तरह डायरिया के कारण भी अनेक मौत हुई है दोस्तों, ठीक है। सबका एकमात्र कारण है नगरीय क्षेत्रों में यत्र तत्र सर्वत्र फैली गंदगी एवं नालियों आदि के पानी के जमाव है दोस्तों, ठीक है। बच जाती नालियों और गड्ढे के पानी पनपते मच्छरों के कारण मलेरिया में इस शहर में आतंक फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। डायरिया भी कुछ मुख्य कारण अनेक प्रकाश में गंदगी, प्रदूषण एवं प्रदूषण पेयजल, धन्यवाद, ठीक है। आप पिता लिखोगे, आप लास्ट में लिखोगे फिर भावदिए भावदिया, ठीक है। अविनाश कुमार आप लिख दोगे आपका जो पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, और वहाँ पे लिख दोगे अशोक नगर, जहाँ पे आप एड्रेस लिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आप एड्रेस जो लिख रहे हैं उसका एड्रेस, आप डेट जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। यहाँ पे डेट पुराने वर्ष का है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हम दो सवाल को ले लिए पत्र लेखन से, जिसमें से आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना, ठीक है। देखते हैं, मेधा सह निर्धनता छात्रवृत्ति के कारण अपने विद्यालय का प्राचार्य आवेदन पत्र लिखना दोस्तों, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों सेवा में प्राचार्य आप स्कूल का नाम मेंशन यहाँ पे करिएगा, ठीक है। राजकीय हाई स्कूल हजारीबाग। आप विषय में लिखे हो आप मेधा शाह छात्रवृत्ति के कारण आवेदन पत्र महोदय, ठीक है। अब फिर आपका जो समस्या है, जो आपका मेन बॉडी है वो लिखोगे आप। मेरा नाम रंजीत कल्लू, मैं आपके ही विद्यालय में वर्ग इतना, यहाँ पे सेक्शन लिख देना का छात्र हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, ठीक है। इस वर्ष मेरे गांव अकालन पड़ने के कारण फसल नष्ट हो गई। इसके कारण आमदनी का स्तर काफी गिर गया दोस्तों, ठीक है। और घर में आर्थिक तंगी की स्थिति हो गई है। मेरे लिए विद्यालय शुल्क देना संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब फिर अतः में लिखोगे, अतः नर्म निवेदन है कि मुझे मेधा सह छात्रवृत्ति देने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, ठीक है। आपको एकदम
अट्रैक्टिव तरह से लिखना, आपका एक नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, ठीक है। आप लास्ट में लिखोगे आपका विश्वासी छात्र, आपका जो कुछ भी नाम में मेंशन कर सकते हो, क्लास और खंड, ठीक है। आप डेट जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। पत्र लिखने समय डेट और ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को ले लिए दोस्तों, अब निबंध लेखन। निबंध लेखन से आपको 5 मार्क्स का पूछेगा दोस्तों, एक ना एक तो रहेगा ही निबंध लेखन से, ठीक है। जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट निबंध को ले लिए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। देखो निबंध में क्या है मेरा, निबंध है मेरा दोस्तों पर्यावरण और हम, काफी सालों से पूछते आ रहा है, इसी को हम ले लिए दोस्तों, ठीक है। देखते हैं क्या है निबंध में। पर्यावरण की गति चिंता का मुख्य कारण है दोस्तों, कि पर्यावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई है। पर्यावरण प्रदूषण का संपूर्ण दृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मानव समुदाय पर है दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रथम कारण वैज्ञानिक की आविष्कार है। दूसरा प्रमुख कारण दोस्तों मनुष्य की आदतें। तीसरा कारण दोस्तों प्राकृतिक, परंतु कारण मनुष्य में योगदान सबसे न्यूनतम दोस्तों, ठीक है। वाहनों एवं उद्योगों द्वारा उत्सर्जित धुआं, विषैली गैस अनेक द्वारा फैलाए गए दोस्तों, ठीक है। कणीय प्रदूषण आदि भयानक रूप से पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। देखो और है दोस्तों, पेड़ को अगर काटते हो तो उससे भी दोस्तों पर्यावरण का नुकसान होता है। वनों की अंतर्धुत कटाई, वन्य जीवन का आश्रय उजड़ गया दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बाढ़ की आवृत्तियां बढ़ी, वन जीवों का खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा दोस्तों, भूमि की हरियाली नष्ट हो जाने के से पहले वर्षा निरंतर कमी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों, लेकिन आप स्क्रीन शॉट इस तरह से जरूर लेते चलिए। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को ले ले दोस्तों, जो पूछा जा रहा है हर एक साल, प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी द्वारा चलाया गया था दोस्तों 2015 में, उसको बहुत ही रिपीटेड किया जा रहा है, इसलिए ले लिए इसको हम, ठीक है। देखो आप क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन भारत को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय कदम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कदम है। इस मिशन में भारत को साफ और स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। हम पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। एक यहाँ पे ले लीजिए, आप ले लिए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा जनसंचार के माध्यम। आपको ये सब कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा दोस्तों, ठीक है। जो फिक्स क्वेश्चन आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, इसलिए हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, आपका बेनिफिट होगा। यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है ना 23 नंबर आपके मुट्ठी में रहेगा दोस्तों, ठीक है। व्याकरण सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक और वीडियो दूंगा दोस्तों, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आपका 23 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जनसंचार के माध्यम साधन, ठीक है। जनसंचार का माध्यम दोस्तों जैसे हो जाएगा पेपर, हमारा मोबाइल, टीवी, रेडियो, जिसे हम खबरें पहुंचाते वो हो जाएगा दोस्तों जनसंचार, ठीक है। देख लो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जनसंचार से रहेगा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालना आपको, ठीक है। देखते हैं क्या प्रकाश डाला है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम है मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम। श्रव्य का मतलब माध्यम दोस्तों सुनना, ठीक है, सुनना, और दृश्य का माध्यम दोस्तों देखना, ठीक है। देखना हो जाएगा इसका, आपको क्लियर होगा श्रव्य और दृश्य। देखो और इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ये था, आपको 3 मार्क्स में पूछेगा तो आपको थोड़ा 3 लाइक जैसा लिखना रहेगा, 3 मार्क्स जैसा, तब तो नंबर देगा। देखो और था यहाँ पे इसका आंसर, समाचार पत्र एवं विभिन्न पत्रिकाएं मुद्रित माध्यम है दोस्तों, ठीक है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, बताइए मैंने आपको श्रव्य और दृश्य माध्यम क्या क्या है। सो टीवी एवं सिनेमा में दृश्य माध्यम एवं श्रव्य माध्यम दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट के मुद्रित श्रव्य एवं दृश्य तीनों माध्यमों को उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम जल्दी जल्दी बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बोर ना हो, अब बहुत ही छोटा वीडियो बनाते हैं हम। जनसंचार माध्यमों की क्या उपयोगिता है, क्या उसका यूज है, बताना आपको। देखो क्या यूज है, देख लेते। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में समाचार की घर घर पहुंचाने, शिक्षा को प्रोत्साहित करने, समाज कल्याण तथा राष्ट्रीय एकता के कार्य को संपन्न करने के लिए साक्षात से ही अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रचार प्रसार के कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती दोस्तों, ठीक है। हमारा जनसंचार माध्यम बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है
इस टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंचार किसे कहते हैं? आपको बताना है जनसंचार के माध्यमों की क्या विशेषता है। ठीक है, देख लेते हैं। जब जनसंचार प्रक्रिया बड़ी पैमाने पर होती है दोस्तों, बड़ी पैमाने पर, तो वह जनसंचार कहलाती है। ठीक है, या जब हम किसी भाव या विचार अथवा जानकारी को दूसरे तक पहुंचाते हैं और वह प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर होती है तो इसे जनसंचार कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होगा, हमको समझाने का जरूरी नहीं, बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है इसलिए। ठीक है, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ पे ले लीजिए एक। नेक्स्ट है इस टॉपिक का चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रिंट माध्यम की विशेषताओं को उल्लेख करना आपको। चलिए उल्लेख करते हैं, अथवा में पूछ देगा दोस्तों मुद्रित माध्यम की खूबियों एवं कमियों का उल्लेख करना आपको। देखते हैं, सबसे पहले तो आप उत्तर लिखोगे मुद्रित माध्यम, समाचार पत्रों पर प्रक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, देखते हैं। समाचार पत्र और प्रक्रियाओं के छपे हुए शब्दों में अस्थायित्व होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को दीजिएगा आप। समाचार पत्र धीरे धीरे आराम से कहीं भी पढ़ना शुरू किया जा सकता है। ठीक है, समाचार पत्रों के बार बार पढ़ने की सुविधा प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मुद्रित माध्यम में तीसरा विशेषता यह है कि यह माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रित माध्यम की दूसरी विशेषता यह है कि लिखित भाषा का ये विस्तृत होती है दोस्तों। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं दोस्तों। ये अंतिम प्रश्न था नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।